देश भर में देखिए आज जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। ये भगवान कृष्ण का 5292वां जन्मोत्सव है। इस दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो कृष्ण की अष्टमी तिथि पर मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इसी समय बाल गोपाल का जन्म कराया जाता है। मथुरा से लेकर जयपुर तक आज जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। ये 4 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी का माहौल देखिए कैसा है, कितनी तैयारियां हैं, लोगों में कितना उत्साह है। पहली तस्वीर जयपुर से है, दूसरी तस्वीर मथुरा से है, देखिए कितनी तैयारियां हैं। वहीं तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है और चौथी तस्वीर नोएडा से है। देखिए सजावट जमकर हुई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से, मथुरा से, छतरपुर और नोएडा से लोग कृष्ण भगवान की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी तैयारियां हैं, लोगों में कितना उत्साह है, जमकर भीड़ उमड़ी हुई है, सजावट का जमकर हो रही है, लोगों में कितना उत्साह है। आज के दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा हम आपको 4 तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जयपुर में कैसा माहौल है, मथुरा में, देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता अमित भार्गव। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि मथुरा वृंदावन में कैसा माहौल है जन्माष्टमी का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मथुरा में भगवान तैयारियां मथुरा के खास तौर पर जन्मभूमि को भी भव्य तौर पर सजाया गया है और वहाँ श्रद्धालु रात से ही भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और आज सुबह वहाँ पर जो मंगला आरती हुई उसमें भी काफी श्रद्धालु ने शिरकत की और वहाँ पर भगवान के जो आरती मंगला आरती होती है उसके दर्शन प्राप्त किए। और पूरे दिन भगवान आज भक्तों को दर्शन देंगे और रात में भगवान का जन्म होगा जो अलौकिक होगा, अद्भुत होगा। उसको देखने के लिए पूरे देश विदेश से जो श्रद्धालु आए हैं वो जन्मभूमि पर उमड़ेंगे और लगातार उनको भगवान दर्शन देकर धन्य करेंगे। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मंदिरों में सजावट और भोग की इस बार क्या खासियत है? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण को पोशाक आज पहनाई गई है वो अलौकिक पोशाक है और बताया जाता है कि मुसलमान कारीगर जो होते हैं, मुस्लिम कारीगर, उनके द्वारा वो बनाई जाती है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का भी बहुत बड़ा जो उदाहरण यहाँ दिया गया है। और इतनी अलौकिक पोशाक होती है जब वो धारण करते हैं भगवान, तो अलौकिक छटा जो है वो देखने को मिलती है और भगवान जब दर्शन देते हैं भक्तों को तो उनको भी बहुत आनंद आता है। तो तैयारी बड़ी धूमधाम से की गई है। हर चप्पे चप्पे को जो है वो सजाया गया है। जन्मभूमि पर पूरी लाइटिंग की गई है। पुलिस व्यवस्था मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहूंगा कि पुलिस व्यवस्था पूरी की है। ये जन्मभूमि का रास्ता है, यहाँ से जो है जन्मभूमि जाते लोग श्रद्धालु जाएंगे लेकिन यहाँ से पैदल ही जाएंगे। तो यहाँ बैरिकेटिंग लगाकर इसको बंद कर दिया गया है। पूरी प्रशासन की फुल व्यवस्था है। करीब 2000 पुलिस वाले जो है इस सुरक्षा व्यवस्था में लगाए हैं। पीएसी है, आरपीएफ है, सीआरपीएफ है, सभी लोग जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। एडिशनल एसपी भी बाहर से बुलाकर यहाँ लगाए गए हैं जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो और जो भगवान का जो उत्सव है वो बड़े धूमधाम से लोग यहाँ मना सकें। अमित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आ रहे हैं तो क्या तैयारियां हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा सीएम योगी का कार्यक्रम जो है वो 10 बजे का है कि वो 10 बजे वहां से अपने लखनऊ हेलीपैड से उड़ेंगे और करीब जो है 11 बजे वो यहाँ मथुरा में आ जाएंगे और 2 बजे तक वो रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले वो दर्शन करेंगे जन्मभूमि पर। गेट नंबर 2 से उनकी व्यवस्था की गई है, वहां से वो अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। उसके बाद पंचग्रह जो बनाया गया है वहां पर वो भाषण देंगे और बताया जा रहा है कि कई शिलाओं का अन्याय भी करेंगे। जो सौगात मथुरा को दी गई है, कॉरिडोर है और कई मामले हैं, उनकी भी सौगात वो ब्रजवासियों को दे सकते हैं। अमित जी, ये भी जानना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई हैं? जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं के लिए बताया गया है कि वो गेट नंबर 1 से आएंगे और गेट नंबर 2 से वो वापसी आएंगे। इसी तरह पूरे शहर में जो है वो लगातार जाएंगे और लोगों से अपील भी की गई है। लगातार माइक लगे हुए हैं
कि जो है आप चप्पल जूतों को बाहर ही उतारें, जिससे कि जब श्रद्धालु जाते हैं तो एक नंबर से जाते हैं तो वापसी आने में उनको चप्पल जूते लेने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी दबाव भी हो जाता है। तो इसके लिए उन्हें गाइडलाइंस दी गई है कि आप जिस रूट आपका जो बनाया गया उसी से जाइए और उसी से आइए। जी अमित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइंस दी गई हैं? जी बिल्कुल, मथुरा में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कई रास्ते जो जन्मभूमि के आसपास का जो क्षेत्र है पूरा जो बना हुआ है उसको बैरिकेडिंग की गई है, वहां आना जाना मना है। मोटरसाइकिल और जो है गाड़ियों का प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया गया है और वहां से कोई भी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर भी जो गाड़ियां है ये बैरिकेडिंग ही है, यहाँ से आगे गाड़ियां नहीं जाएंगी और वहां से जो है पीछे से ही गाड़ियां शहर के बाहर आएंगी और बाहरी गाड़ी यहाँ से केवल पैदल जाने का रास्ता है। अभी थोड़ी देर बाद इस गेट को मोटरसाइकिल टू व्हीलर वाहनों के लिए भी बंद कर दिया जाएगा। लोग बात पैदल ही यहाँ से जाएंगे और जन्मभूमि पास में ही है तो वो वहां जाके दर्शन करेंगे, जिससे कि जो भीड़ का दबाव है वो लगातार कम है और जो वाहन है उससे कोई अप्रिय घटना ना हो। शुक्रिया अमित जी आपका पूरी जानकारी के लिए।